जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 42 से कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी कि फर्स्ट है 42 का cos a इंटू साइन बी जोड़ साइन ए इंटू कॉस बी का मान निकालना है। यदि साइन ए बराबर 4/5 और cos b बराबर 12/13 दे रखा है, यानी कि साइन ए और साइन cos b का मान दे रखा है और हमें इसका मान रख के पुट करना है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या दे रखा है, चूंकि साइन ए इक्वल टू दे रखा है 4/5, तो साइन ए का मान जो दे रखा है वो p/h है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल यानी कि साइन ए नीन कोण क्या है, एंगल ए है, तो मैं इसके लिए एक नीन मतलब ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर शीर्ष लेंगे क्या, यहाँ पर एंगल ए बी, शीर्ष ए बी सी लेंगे, नीन कोण यहाँ थीटा मान लिए। अब देखिए यहाँ पी क्या दे रखा है, लंब क्या दे रखा है 4 दे रखा है और एच क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। तो एच की वैल्यू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 के स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या दे रखा है 4 दे रखा है 4 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, तो 9 हो गया, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि हमारा बी क्या आ गया 3 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे cos b दे रखा है, क्या दे रखा है cos b 12/13 दे रखा है, तथा चूंकि cos b इक्वल टू 12/13, यानी कि cos b जो दे रखा है यह क्या होता है b/h होता है फॉर्मूला। तो इससे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल ए शीर्ष ए बी सी, इसका न्यून कोण थीटा ले ली यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं b/h, यानी कि न्यून कोण b है, तो संगत भुजाधार ही हो जाएगा। तो b क्या है हमारा 12 है और h क्या है 13 है, हमें p निकालना है। तो क्या करेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना है क्या, p निकालना है, तो इसलिए p इक्वल टू क्या होगा √h² माइनस b²। तो h की वैल्यू क्या दे रखा है 13 दे रखा है, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169 और 144 इसका, यहाँ क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी कि यहाँ पर लंब क्या आ गया 5 आ गया। तब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है cos a इंटू साइन बी जोड़ साइन ए इंटू कॉस बी। अब हम वैल्यू रख देंगे, cos a का मान क्या होगा b/h, यानी कि b/h, और गुने साइन b का मान क्या होगा, इसका भी p/h होगा, इसका प्लस साइन a का वैल्यू क्या होगा p/h और जोड़ cos b का वैल्यू b/h। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे cos a के लिए कह रहा है, तो cos a के लिए हम क्या करेंगे, न्यून यानी कि न्यून कोण a के लिए लेंगे हम यहाँ ए वाला में, यानी कि cos a के लिए कह रहा है, तो हम ए वाला में जो फाइंड किए थे उसी का मैं वैल्यू पुट करेंगे। तो ए वाला में क्या था b हमारा क्या है यहाँ पे है, तो b यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं हम 3 निकाल चुके थे, यहाँ पर 3 है b, और h क्या दे रखा है इसका h 5 दे रखा है। अगुने यहाँ पर साइन b के लिए था, तो साइन b के लिए था यहाँ पर b वाला में देंगे, यानी p/h, तो p क्या है हमारा 5 है और h क्या है हमारा 13 है। अब प्लस ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझते चलिएगा, यहाँ पे p क्या दे रखा है, p यहाँ पे साइन a के लिए करा था, साइन a के लिए p हमारा 4 है, अब बटे h क्या होगा हमारा 5 होगा, यहाँ गुना होगा सॉरी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे b क्या दे रखा है cos b के लिए, तो cos b के लिए यहाँ पर b क्या होगा हमारा 12 होगा और h क्या होगा हमारा 13 होगा। ओके, अब कोई कटने वाला तो काट दीजिए, यहाँ पर काट रहा है यहाँ पे, या हाँ फिर 5 से 5 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 3/13 और प्लस यहाँ पे बच गया, कटने वाला कोई नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 48, 13 5 65। ओके, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 13 और 65 का एलसीएम क्या होगा हमारा 65 होगा, तो क्या होगा 13 5 65 और 5 मर्तन घटा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 प्लस, यानी कि 65 में 65 से भाग देंगे और एक मर्तन कटेगा तो ऊपर 48 है, तो 48 में 100 बनाए तो 48 ही होगा, बटे
जोड़ दीजिए अब, 8 5 13, 4 1 5, 5 1 6, 63/65, यानी कि हमारा 42 के फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 63/65। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का सेकेंड क्या दे रखा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान निकालना है यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। दे क्या रखा है यहाँ पे, tan ए दे रखा है। tan ए क्या दे रखा है, चूंकि tan ए बराबर √3 दे रखा है, यानी कि tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p का मान क्या दे रखा है, p और b का मान दे रखा है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए, निकोण थीटा मान लिए। p का मान क्या दे रखा है, नीचे कुछ नहीं देख, मान लीजिए p का मान दे रखा है √3, b का मान दे रखा है 1। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना है h, तो इसीलिए h बराबर क्या होगा, √p² जोड़ b²। तो p की वैल्यू क्या दे रखा है, p की वैल्यू दे रखा है √3, तो √3 के स्क्वायर, अब प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर क्या होगा 3, 1 के स्क्वायर 1, तो 3 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या आ गया, h आ गया 2 आ गया। दोस्तों हमें दे रखा है साइन b, साइन b कितना 1/2 दे रखा है, तथा साइन b स्क्वायर क्या दे रखा है 1/2, यानी कि साइन b जो हो गया हमारा क्या p/h हो गया। तब क्या देखते हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे b कह रहा है, तो b यानी p/h है, तो p हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और h क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं हम, हमारा पता है p पता है और h पता है, तो हमें b निकालना है, इसीलिए b बराबर क्या होगा, √h² माइनस p²। तो h की वैल्यू क्या दे रखा है, h की वैल्यू दे रखा है, h की वैल्यू दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, p की वैल्यू 1 है, तो 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हमारा √3 आया, b क्या है हमारा √3। अब देखिए दोस्तों, तब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, चूंकि सॉरी इसीलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी के वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं क्या साइन ए का वैल्यू क्या होता है p/h, और गुने कॉस बी का वैल्यू b/h माइनस कॉस ए का वैल्यू b/h इंटू इसका क्या होगा p/h। तो क्या करेंगे, यानी कि साइन ए के लिए करा है तो ए वाला में हम चूज करेंगे, ए वाला में, ठीक है, ए में। तो p/h है, तो p हमारा क्या है √3 है, और h क्या है हमारा 2 है, और यहाँ पर cos b के लिए तो cos b में जाएंगे, b वाला में जाएंगे, तो b वाला में क्या है हमारा cos b के लिए तो b/h, तो b हमारा क्या है √3 है, और h क्या है हमारा 2 है, माइनस। अब हम देखते हैं cos a वाला में, यानी कि a वाला में जाएंगे, a वाला क्या था हमारा यहाँ है, तो a वाला में क्या था b/h था, तो b क्या है हमारा 1 है, और h क्या है हमारा 2 है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन b के लिए तो साइन b वाला में जाएंगे, b वाला में क्या है, यहाँ पे दे रखा है p/h, तो p/h यहाँ दे रखा है, तो 1/2 रख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम कटने वाला नहीं है तो ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए, तो √3 में √3 से गुना करके क्या होगा, तो √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और नीचे क्या होगा गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4, अब माइनस 1/2 दूना 4, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, सॉरी हाँ दोनों का एलसीएम 4 होगा, जब दोनों का एलसीएम 4 होगा तो क्या ऊपर घट जाएगा 3 - 1, तो 2/4, तो 2 × 2 + 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 1/2, यानी कि 42 का सेकेंड का आंसर क्या हो गया 1/2 हो गया। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, हम इसको पहले हल करेंगे और लिखेंगे क्या, जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। दे क्या रखा है, चूंकि tan a = दे रखा है 1/√3, यानी कि tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p/b। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें a के लिए तो हम इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए।
अब हम क्या देख रहे हैं, इनको ले लिए, P दे रखा है 1 और B क्या दे रखा है, √3 दे रखा है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, अब क्या करेंगे, इसीलिए हमें निकालना है H, तो H बराबर क्या होगा, √PA² जोड़ BA²। ओके, तो P की वैल्यू क्या दे रखा है, P की वैल्यू दे रखा है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस √3 यानी कि B के स्क्वायर, B हमारा क्या है, √3 है, तो 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3, तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि हमारा H क्या आ गया, 2 आ गया। तथा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है tan B क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, तो चूंकि tan B बराबर √3, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे B के लिए, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और शीर्ष क्या लेंगे, ABC, शीर्ष ले लीजिए, न्यून कोण ले लीजिए। अब क्या दे रखा है, tan B यानी कि P बटा B होगा, तो P दे रखा है क्या, √3 दे रखा है, B क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो चूंकि त्रिभुज ABC में, तो इसीलिए हमें निकालना है H, तो H बराबर क्या होगा, √PA² जोड़ BA²। तो क्या होगा दोस्तों, P की वैल्यू क्या होगा, √3 के स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 1, तो 1 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर 3 1, तो क्या होगा 4 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है, 2 आ गया, तो इसका भी वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हम क्या देखते हैं, हमें निकालना है जो मान उसको रखेंगे, तो इसीलिए sin A इंटू cos B जोड़ cos A इंटू sin B, यानी कि sin A इंटू cos B जोड़ cos A इंटू sin B की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, sin A का मान क्या होगा, P बटा H और गुने cos B, B बटा H और जोड़ cos A, B बटा H और गुने sin B, तब P बटा H। अब क्या देखेंगे यहाँ, साइन ए के लिए कहा जाए, तो साइन ए के लिए तो ए वाला लेंगे, ए वाला में जो जो मान होगा उसको पुट करेंगे, यानी कि साइन ए में क्या P बटा H है, तो P हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों cos B के लिए, तो B वाला में आएंगे हम, B में क्या कर रहा है, B बटा H का रास्ता, cos B का वैल्यू क्या है, B बटा H, तो B क्या है हमारा 1 है और H क्या है हमारा 2 है। अब प्लस cos A के लिए कहा है, तो A में देखेंगे, A में क्या है हमारा, यानी cos A के लिए B बटा H है, तो B क्या है हमारा √3 है और H क्या है हमारा 2 है और गुने। अब यहाँ कह रहा है साइन B, तो B में जाएंगे, P बटा H है, तो P क्या है हमारा √3 है और H क्या है 2 है, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 2 4 और प्लस यहाँ 3 हो जाएगा और बटे 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो 1 तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 4 बटे 4 यानी कैंसिल हो गया 1 बार में, तो यहाँ 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 42 का थर्ड का आंसर 1 आया है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का 4, देखते हैं 42 का 4 में दे रखा है, चूंकि tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, यदि sin A बराबर 1/√2 और cos B बराबर √3/2, तो हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं, चूंकि sin A इक्वल टू दे रखा है 1/√2, यानी कि sin A इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√2 दे रखा है, यानी कि P अपॉन H दे रखा है। तो हम क्या देखते हैं, एंगल ए क्या है, न्यून कोण दे रखा है, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। दोस्तों यहाँ पे P का वैल्यू क्या है 1 है और H का वैल्यू √2 है, तो चूंकि त्रिभुज ABC में, तो हम क्या देखते हैं, त्रिभुज ABC में P पता है और H पता है, तो हमें क्या निकालना है, B निकालना है, तो इसलिए B बराबर क्या होगा H² माइनस P²। तो H की वैल्यू क्या है √2 है, √2 के स्क्वायर, P की वैल्यू 1 है 1 के स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर 2 1 के स्क्वायर 1, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि हमारा आधार क्या आ गया B हो गया। अब क्या देखते हैं, तथा ध्यान से देखना है, तथा cos B क्या दे रखा है, चूंकि cos B बराबर दे रखा है √3/2, यानी कि B अपॉन H,
यानी कि कॉस बी की वैल्यू दे रखा है √3/2, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर b दे रखा है √3 और h दे रखा है 2 दे रखा है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में हमें b और h पता है, तो हमें क्या निकालना है, p निकालना है। इसलिए p बराबर क्या होगा, √h² माइनस b²। तो h की वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 के स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √3 है, तो √3 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, तो क्या होगा 1 होगा, तो इसका वर्गमूल 1, यानी p हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या करेंगे, तब क्या दे रखा है, इसीलिए tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब मान रख देंगे, यानी कि tan A के लिए कह रहा है, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। तो A में देखते हैं, A में हमारा P क्या हो गया, P हो गया 1 और B क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब प्लस tan B में आते हैं, तो B में हमारा यहाँ है, tan B का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो B में है तो इसमें वही फॉर्मूला लेंगे, P बटा B, यानी कि 1 बटा √3। अब क्या लेंगे, 1 माइनस tan A है, तो A वाला में लेंगे। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B, यानी कि tan A बराबर P बटा B, तो 1 बटा 1 गुने tan B है, तो B में आएंगे, tan B में क्या है, P बटा B, यानी कि 1 बटा √3। तो अब क्या देखते हैं दोस्तों, ऊपर वाला कैल्शियम निकालेंगे, तो √3, तो गुना यानी 1 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कटेगा, ऊपर में 1, तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, यहाँ पे प्लस √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 बार में, तो ऊपर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा √3 मल्टीप्लाई किए तो वही आ गया। अब क्या देखते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ऊपर वाला जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिख दीजिए। अब नीचे वाला कैल्शियम निकालिएगा तो क्या होगा, √3, और ऊपर वाला क्या होगा, घट जाएगा डायरेक्ट, √3 माइनस 1। अब नीचे से नीचे कट गया, ध्यान से देखिएगा, हर वाला मान हर से कट गया, तो बच क्या गया हमारा √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं रेशनलाइजेशन, यानी परमेकरण पढ़ चुके हैं, तो हम परमेकरण करेंगे इसका। परमेकरण करते हैं तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यानी कि अगर कोई चिन्ह माइनस में है तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, अंक वही रह जाएगा। √3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे क्या किससे गुना होगा, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाला सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, प्लस बी का तोड़ दीजिए, a स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो गया हमारा, यानी कि क्या हो गया a √3, b हमारा हो गया 1, यानी प्लस 1 के स्क्वायर, अब बटे √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1। तो क्या करेंगे, 3 अब प्लस 2√3 प्लस 1 बटे 2। अब क्या होगा दोस्तों, 3 1 4 जोड़ दीजिए, अब प्लस 2√3 बटे 2। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं 2 पर में, 2 कॉमन कर लेते क्या बचेगा, 2 प्लस √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, 2 प्लस √3, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 42 के 4 का आंसर क्या हो गया, 2 प्लस √3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का 5। 42 का 5 में क्या निकालना है, सेक ए इंटू tan ए जोड़ tan स्क्वायर ए माइनस कोसिक ए का वैल्यू निकालना है, जो दे रखा है यदि tan ए बराबर 2। तो जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, हमारा दे रखा है सेक ए इंटू tan ए, चूंकि जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे। दे रखा है हमें tan ए बराबर दे रखा है 2, तो चूंकि tan ए बराबर 2 दे रखा है, यानी कि नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b होता है। तो ये हमारा नियम कौन है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया। नियम कौन ले लिया यहाँ पे। अब क्या देख रहे हैं, p दे रखा है 2 और b दे रखा है 1,
तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जो दे रखा है उसे हम लेके चलते हैं। तो पी और बी दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो इसीलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो 4 1 5, यानी कि एच हमारा क्या आ गया, रूट 5 आ गया। तब हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकालना है हमें निकालना है तब सेक ए इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, मान पुट करेंगे जो जो दे रखा है। तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच, तो उसका उल्टा होता है तो एच बटा बी गुने पी बटा बी प्लस पी बटा बी माइनस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमें पता है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और कॉसेक की क्या दे रखा है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का पी बटा एच होता है तो इसका क्या होगा एच बटा पी होगा। अब हम मान पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ मान दे रखा है वहाँ मान पुट कर दीजिए, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ गया हमारा रूट 5 हो गया, और बी का वैल्यू 1 हो गया, गुने पी की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, बी की वैल्यू 1 हो गया, प्लस पी का वैल्यू क्या है हमारा 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस एच का वैल्यू क्या है रूट 5 है और पी का वैल्यू क्या है 2 है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 रूट 5 को गुणा करेंगे 2 और 5 को, तो 2 रूट 5 और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, प्लस 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस रूट 5/2। अब नीचे कुछ नहीं तो यानी कि 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 1 2 यानी कि 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 मर्तन कटेगा तो 2 जा 4 रूट 5, अब प्लस 1 में भाग देंगे 2 से तो 2 मर्तन कटेगा 4 दूना 8 माइनस रूट 5। अब क्या होगा, तो 4 रूट 5 में से रूट 5 गया तो कितना बचेगा 3 रूट 5 प्लस 8/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा 42 के 5 का आंसर क्या है 3 रूट 5 प्लस 8/2 आया है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का 6। 42 का 6 में क्या निकालना है 1/10a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान निकालना है, यदि कॉस ए के बराबर 2 दे रखा है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि दे क्या रखा है कॉसेक ए बराबर 2 दे रखा है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा पी होता है। तो क्या करेंगे, यानी कि नीन कोण ए दे रखा है तो इसके लिए ट्रायंगल मानेंगे ए बी सी, एक शीर्ष ले लीजिए इस त्रिभुज ए बी सी का, तो थीटा। अब एच क्या दे रखा है 2 दे रखा है और पी क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें पी और एच पता है तो हमें क्या निकालना है बी निकालना है, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस सॉरी एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है तो 2 के स्क्वायर, माइनस पी की वैल्यू 1 है तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 रूट 3, यानी कि बी हमारा क्या आ गया रूट 3 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसका मान 1/10a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान। तो दोस्तों हम जानते हैं 1/10a किसमें बदलता है कॉट ए में बदलता है, यानी 1/10a किसमें बदलता है कॉट ए में बदलता है। तो क्या होगा कॉट ए प्लस साइन ए का वैल्यू क्या होता है पी बटा एच होता है, और बटे 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होता है बी बटा एच होता है। तो हम क्या देखते हैं, तो कॉट ए का वैल्यू क्या दे रखा है बी बटा पी प्लस पी का वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और एच का वैल्यू क्या है 2 है, और 1 प्लस बी का वैल्यू क्या है रूट 3 है, बटे एच का वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ पर बी का वैल्यू क्या रखेंगे रूट 3 रखेंगे, अब बटा पी का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, अब प्लस अब यहाँ ऊपर जो दे रखा है 1/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे नीचे कुछ है तो 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो 1 में 2 से गुना कीजिए तो 2 होगा और प्लस रूट 3। तो दोस्तों हर वाला मान क्या होगा हर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट 3/1 और प्लस 1/2 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे हम नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3, यानी कि 1 में डिवाइड करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 ही होगा। अब ऊपर में क्या करेंगे रूट 3 में गुना करेंगे 2 प्लस रूट 3 से,
तो √3 ब्रैकेट 2 प्लस √3 अब प्लस 1, यानी कि √2 प्लस √3 में डिवाइड करेंगे, 2 प्लस √3 में तो 1 में कटेगा, तो ऊपर 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अब बट बराबर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 √3 अब प्लस √3 में √3 से क्या 3 होगा, अब प्लस 1, या नीचे क्या होगा 2 प्लस √3 रह जाएगा। तो जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 2 √3 अब प्लस 3 1 4 बटा 2 प्लस √3। पहले अंक वाला मान लीजिए, रूट वाला मान को बाद में, तो 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या होगा, 2 2 4 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3, यानी कि 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कट गया, बच गया क्या 2 बच गया। तो इस तरह से हमारा जो है ना 42 के 6 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।